नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का विद गाइडेंस। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कांटेक्ट में हैं, उसके बाद आपकी क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे हम ये चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीडिंग्स को कैसे देखें हम। आप जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशिफल को आज तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के लेटर्स से देखना चाहते हैं, इनिशियल से देखना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको वैसे ही अपनी रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग्स को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। Now, without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Sagittarius, धनु राशि, welcome to your reading. Sun Moon Rising अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च क्या कुछ आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके साथ, फिर आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हो। एंड प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आ गए थे तो ले लेते हैं हम इसको। ओके, इम्पेशेंट एक्शन है एक। ओके, सो वो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे, माय गॉड, वर्ल्ड की एनर्जी है इसलिए ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं साइंस बता रही हूँ क्योंकि आप लोग साइंस मांगते हैं। साइंस बताइए, साइंस बताइए। सो यस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हो सकते हैं 1, 4, 4, 21, 4 अगेन, 21, माय गुडनेस, 18, 9, 7, 7, 8, माय गुडनेस। बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स हैं, जो कि यहाँ पे 4 दिख रहा है, जो कि राहु को बताता है। कोई इल्यूजन्स हो सकते हैं इस टाइम पे। 21 जो कि 3 को बता रहा है। सो कुछ बुद्धि आना, कुछ समझ आना, कुछ क्लियरिटी मिलना, ये हो सकता है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, अबंडेंस मिल सकता है। 7 की एनर्जी है। सो कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है। ओवरऑल लाइफ सिचुएशन इनकी एक मैजिशियन की है। ये एक मैजिशियन की एनर्जी में, ये चाहेंगे तो आज के आज सेपरेशन खत्म कर देंगे, ऐसी एनर्जी में ये इंसान है। इनके पास सारे इक्विपमेंट्स है, ये चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं पॉसिबल, लेकिन ये इनकी मर्जी होगी, ये करेंगे नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है, आप मैजिशियन को देखते हो ना कि वो दिखाते कुछ है और करते कुछ है। सो ऐसी एनर्जी में ये इंसान रहेंगे जहाँ ये चाहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी इनकी लाइफ सिचुएशन में है।
फीलिंग्स में स्टेबिलिटी है। ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, वो मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच रिश्ता इतना स्टेबल हो कि फिर सेपरेशन नहीं आए या फिर चीज़ें अप डाउन नहीं हो, ये ऐसा चाहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। इंटेंशन इनकी अब ऐसे हैं कि ये इंसान अब चुप नहीं रहना चाहते हैं। अगर बहुत दिन से ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे थे तो ये अब चुप नहीं रहना चाहते हैं। ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पे ये इंसान बहुत इम्पेशेंट होंगे आपके टुवर्ड्स आने के लिए या फिर आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान। ये चाहते हैं कि आप इनको कोई ऑफर दें या फिर बातचीत करें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो या फिर चीज़ें फिर से स्टार्ट हो। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये इंसान जो है ना, इन्होंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की होगी आपसे, लेकिन ये इनसे हुआ नहीं। सो अब ये इंसान जो है, इनको एकदम झटपट आपके पास आना है, ये और देरी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो एक साइकिल यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ इनको ऐसी एक वाइब्रेशन फील होगी, ऐसी एक एनर्जी इनको पुश करेगी आपकी तरफ, जहाँ ये एकदम सडन एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे इस टाइम पे। ये इंसान आपको बहुत सजा कर संभाल कर रखना चाहेंगे अपने लाइफ में, खोना नहीं चाहेंगे आपको। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी अपने ओवरऑल लाइफ में या तो बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को फुल्ली आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जीना चाहते हो। ऐसी एनर्जी है, या फिर इस रिश्ते को आप क्लोजर देना चाहते हो। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप मन में कुछ और आपने रखा है और मुंह पे आप कुछ और दिखा रहे हो। अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे छुपाते हुए आप दिखा रहे हो। और इंटेंशन भी ऐसी है कि आप कट ऑफ करना चाहते हैं ये रिश्ता। अब आपको नहीं चाहिए कि इस रिश्ते पे आप और एफर्ट्स लगाएं या इनको एक और मौका आप दें ताकि ये आपको आके फिर से तकलीफ दे पाएँ। आप नहीं चाहते हो। सो आप कट ऑफ करना चाहते हैं इस रिश्ते को अपनी तरफ से। इनसे आप क्या चाहते हो? जो भी सपने आपने देखे हैं, ये आप चाहते हो कि ये इंसान पूरे करे उनको। ये इंसान जो है ना, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। तो आप इनसे ये चाहोगे कि ये आपकी इच्छाओं को पूरा करे। ये समझे आपकी खुशियाँ किस में हैं और उसको पूरा करे ये इंसान। आप इनसे ये चाहोगे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? डिफेंसिव जो हो रहे हैं ना, अगर आपके पर्सन डिफेंसिव हो रहे थे वो ऑब्स्टिकल है, या फिर आप अगर डिफेंसिव हो रहे हो तो वो ऑब्स्टिकल है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतने दिन से डिफेंसिव हो रहे थे, ये अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, सो मुझे आउटकम में आपकी बहुत सारी छोटी छोटी विशेस पूरी होते हुए दिख रही है यहाँ, और आप बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप पूरे स्ट्रेंथ में हो। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक प्रपोजल आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आए और आपसे लड़े। तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है जब आप दोनों की बातचीत हो, लेकिन इस टाइम ये इंसान बहुत इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना ज़रूर चाहेंगे। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या होंगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 21, 3 and 10। सो ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है वो हार्ट ब्रेक, मतलब तकलीफ की दिख रही है, पेन की दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इस रिश्ते में या तो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, मतलब सक्सेस चाहते हैं, या फिर क्लोजर देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि आप क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे
यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, जहाँ पे आप इस इंसान के साथ थोड़े से टायर्ड भी हो गए हैं। ईगो भी आप दिखाना चाहते हो इनको, आप थोड़ा सा इनको गुस्सा दिखाना चाहते हो, ईगो दिखाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि इनके बहुत सारे एडमायर्स हैं, ऐसा हो सकता है, और आप इनको थोड़ा सा अपना पावर, अपना ईगो दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो आप इस टाइम पे थोड़ा सा इनको कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। कट ऑफ मतलब ज़्यादा इन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और ये इंसान जो है ये भी शांत थे अब तक, लेकिन ये अब चुप नहीं रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। हालांकि ये बोलेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और अंदर रखेंगे कुछ और, समझ रहे हो ना, मतलब अंदर जो रहेगा उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये बोलेंगे। एक इमोशनल स्टार्ट आपके साथ मुझे दिख रहा है इस इंसान का, जहाँ पे ये कुछ ना कुछ इमोशनल स्टार्ट करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं मुझे। प्रपोज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनली कनेक्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी इन्हें बहुत स्टॉक करते दिख रहे हो आप, आपकी नज़र पूरी तरह इन पे बनी हुई है, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अलग अलग जगह पे आप बहुत ज़्यादा नज़र इन पे बना के रखे हो, और ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप साथ रहें इनके और टीम वर्क करें। टीम वर्क मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप आपके साथ चाहते हैं इंसान, या फिर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब कनेक्ट रहें लेकिन एज फ्रेंड, बहुत डीपली इमोशनली नहीं, लेकिन यस कनेक्ट रहे आपके साथ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है ना, वो क्लैरिटी है। सो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ये इंसान चाहते क्या है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पता नहीं चलेगा कि ये चाहते क्या है। ठीक है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक मतलब पेन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे तकलीफ हो सकती है आपको इनके एटीट्यूड से। थोड़ा सा इस टाइम प्रैक्टिकल भी बिहेव करेंगे ये इंसान, और ऐसा दिखाएंगे कि इनको आपसे मतलब नहीं है, ये सिंगल ही अच्छे हैं, इनको अभी किसी रिश्ते में नहीं जाना है, ऐसा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे प्रपोज आपको करते हुए नहीं दिख रही है इंसान, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये थी क्रश की रीडिंग धनु राशि वालों की। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे डिवाइन। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। पता नहीं कुछ समय दिख रहा है, किसी का नाम है, समय क्या है आई डोंट नो। समय, गोल, या फिर समय आ गया है आपका कुछ अच्छा होने का, ऐसा कुछ। लक, बर्थ, क्रैकर्स, फ्लावर एंड फायर। लव की एनर्जी है ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक। नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 17, 13, 19, 4, 7, 11 एंड 10। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड, यहाँ गोल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपका पर्सनल गोल्स थे या फिर जो भी था आपका, वो उसमें एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ आप दिमाग लगा रहे थे, बहुत स्ट्रैटेजी से चल रहे थे या फिर कुछ पाना चाहते थे बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आपको मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी मैरिड लाइफ में, यहाँ एक स्टेबिलिटी आएंगी, और आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव होंगे इस टाइम, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर बिजनेस, करियर, फाइनेंस में बहुत स्ट्रैटेजी लगा रहे थे, बहुत दिमाग लगा रहे थे, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, अगर ऐसी सोच आपकी थी, तो मुझे वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आती ज़रूर दिख रही है, एक ऑफर भी आता दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ ना कुछ जो आप चाह रहे थे वो चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव करोगे आपके गोल्स जो भी थे आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस में या आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, लक की एनर्जी यहाँ पे है, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड की एनर्जी यहाँ पे है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो करियर में आपके अगर बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आपने फेस किया है तो एक हीलिंग आ रही है वहाँ पे। ठीक है,
बहुत ज़्यादा जगलिंग अगर आपकी थी ना फाइनेंस को लेके, तो यहाँ पे एक हीलिंग आ रही है, हीलिंग तो आ रही है और अबंडेंस भी आ रहा है। ये ऐसा समझ ले कि जैसे कि फाइनेंशियल गेन कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ की सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी। अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकता है। बिजनेस अगर सही से सेल्स नहीं थे तो वो बढ़ सकती है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग कहीं और रिलोकेट करना चाहते थे या फिर अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, और कुछ चीज़ों में फंस रहे थे, वीज़ा में या फिर ऑफर लेटर में या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहां आप फंस रहे थे, वो चीज़ें आपकी क्लियर होती दिख रही है इस टाइम पे। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपका फोकस बहुत ज़ोर से दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फोकस आपने किया है किसी चीज़ पे, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होती दिख रही है मुझे। सो जो भी है यहाँ पे फाइनेंशियली आप थोड़े से बेटर होते दिख रहे हैं, या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है इस टाइम पे, या फिर प्रमोशन हो सकता है, या जॉब लग सकती है आपकी, या कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बर्थ की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया था, सो यहाँ एक रीबर्थ का प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म होकर मे बी स्टार्ट होंगी। जहाँ आप बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, कंफर्ट जोन में थे, वहाँ एक न्यू स्टार्ट होता दिख रहा है। ये स्टार्ट स्लो हो सकता है, मतलब मे बी अभी नहीं होगा, इन 15 डेज़ में मे बी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान आपके पास आ रहे हैं अगर आप सेपरेशन में हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, कोई मैरिज का प्रपोजल, या फिर हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में रखने का कोई प्लान कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। अगर आप मैरिज कपल्स हैं तो मैरिज में आपकी इमोशनल कनेक्शन आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा हो सकता है। जहाँ पे ये इंसान थोड़े से स्टबर्न भी दिख रहे हैं मुझे, ज़िद्दी इंसान दिख रहे हैं मुझे, जो कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। सो अपने कंफर्ट जोन से आपके पार्टनर निकलेंगे और रिलेशनशिप आपका इमोशनली फुलफिल्ड होगा इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हैं, या आप मैरिज कपल्स के लिए देख रहे हैं, मैरिज पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर करंट पार्टनर के लिए, या फिर एक्स के लिए। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है जो कि हेल्थ में दिख रही है मुझे। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ अगर आपकी इशू हो रही है, छोटे मोटे इश्यूज लगे हुए हैं आपको हमेशा, और आप थक रहे हो उस एनर्जी से, मतलब हमेशा जॉइंट्स पेन या फिर हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, ऐसा कुछ अगर आपको हो रहा है, तो डिवाइन आपको ये गाइड करें यहाँ पे कि थोड़ा सा ट्रैवल करें, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिले जिनसे कि मिलके आपको बहुत खुशी होती है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान जिससे कि मिलके आपको बहुत खुशी होती है, वैसे कोई इंसान से मिले, अपनी जगह को चेंज करें कुछ दिन के लिए। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, तो थोड़ा सा अपना जगह चेंज करें। जगह चेंज करने का जो प्रभाव होता है ना, वो आपको उसके बाद ही पता चलेगा जब आप कहीं घूम के आओगे। सो ट्रैवल कीजिए, किसी रिलेटिव के घर चले जाइए, या फिर किसी फ्रेंड के घर चले जाइए, या फिर बचपन के दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप अंदर से खुश हो, जिसका इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पे पड़े या फिर मेंटल हेल्थ पे पड़े। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ आपको खुशियां मिलती हैं। अब वैसे लोगों के साथ जब आप रहोगे और खुश रहोगे, तो खुश रहने से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, उससे आपकी बीमारी ठीक होगी। ठीक है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, वो है बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिल्ड आर योर्स। सो अगर आप यहाँ जगल कर रहे हैं और थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं कि यार मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत भगवान ने ऐसे लिखी है, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ना सोचें, अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखें। सक्सेस आपके तब आपको मिलेगी, अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी तब आपके लाइफ में आएगी जब आप थोड़े से पॉजिटिव होंगे। सो आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको पता नहीं होता है। हम बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि हमें झेलना पड़ता है, जो कि हमें रिफ्लेक्ट करता है ना। सो हमें इसलिए कहा जाता था बचपन से ही कि अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। उनको नहीं पता था उस टाइम में कि अफर्मेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है और कैसी चीज़ें पूरी होती है। हम बचपन में सुनते थे कि हमारे ज़बान पे कुछ समय के लिए सरस्वती माँ विराजमान होती है, जो कि हमारे विश को ग्रांट करती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैनिफेस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो उस टाइम मैनिफेस्टेशन में भी उतना सबको पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सच है। सो अपने लिए जब भी बोले पॉजिटिव चीज़ें बोले, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें, अपने लिए भी पॉजिटिव बोले और दूसरों के लिए
लिए भी पॉजिटिव बोले, ताकि आप भी पॉजिटिव रहो और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करो और वैसे लोगों के सराउंड्स में ही रहो जो कि पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए सक्सेस और अबंडेंस, पॉजिटिविटी सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बहुत ईगोइस्टिक हैं आप तो रिलीज़ करें उस एनर्जी को। अगर बहुत ज़्यादा एंगर है, बहुत नेगेटिव है, माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, तो अपने नेगेटिविटीज़ को यहाँ रिलीज़ करें ताकि एक रिसीविंग वाइब्रेशन में आप आ सके। जब आप रिसीविंग एनर्जी में रहते हो ना तो आपको बहुत अबंडेंस मिलता है, रेडी हैं आप रिसीव करने के लिए, तो भगवान आपको ब्लेस करेंगे। समझिए कि किसी बड़े बुजुर्ग का जब आप पैर छूते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनका पैर छू रहे हो, है ना, कि वो आपको ब्लेस करें। और जब आप पैर नहीं छू रहे हो मतलब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप रिसीव करो। अब ऐसा तो आप नहीं करते होंगे, पैर छूते होंगे और कोई आशीर्वाद दे रहा होगा तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे आप, है ना। आई एम श्योर कि नहीं बोलते होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप रेडी होते हो रिसीव करने के लिए तो आपको बहुत अबंडेंस मिलता है, ठीक है। सो पैर छूने का भी जो तरीका होता है वो बड़े समझते हैं। जब आप एक पैर छूते हो इसका मतलब ये है कि आप रेडी नहीं है, आप बस फॉर्मेलिटी है जो कि पूरा कर रहे हैं। जब आप दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूते हैं इसका मतलब है कि आप रेडी हैं ब्लेसिंग्स के लिए, तो बहुत आशीर्वाद आपको देंगे, है ना। सो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि रिसीविंग मोड में जब आप रहते हो, रिसेप्टिव मोड में जब आप रहते हो, तो जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आई होती हैं वो आप पूरी तरह से रिसीव करते हो, ठीक है। अगर आप रिसेप्टिव मोड में नहीं है, नेगेटिव है अगर आपका माइंड सेट, तो आई हुई ब्लेसिंग्स भी वापस लौट के चली जाती है कई टाइम, ठीक है। सो इसलिए अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें और पॉजिटिव माइंड सेट पे ही रहें ताकि चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में पॉजिटिव हो सके, ठीक है। यहाँ फायर की एनर्जी है और एक ऑफर, सॉरी, एपोलॉजी एंड अबंडेंस की एनर्जी है और एक डेविल की एनर्जी भी है जो कि आपकी है, ठीक है। देखिए आप इस एनर्जी में हो, ये एनर्जी डेविल की एनर्जी है। डेविल वाली प्रवृत्ति क्या होती है, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी एडिक्शन में हैं। एडिक्शन मतलब अल्कोहल हो सकता है, बहुत नॉनवेज खाना हो सकता है, बहुत लेट नाइट सोना, लेट से उठना, ठीक है, वैसी एक एनर्जी आपकी हो सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप में एंगर, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सो ये एनर्जी जो है ना वो आपको चेंज करना है। देखिए ये ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, ये आपकी बस की ही नहीं है। ये जो चेंजेस मैं बोल रही हूँ ये आपसे नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक माइंडसेट है आपका, ठीक है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे एक ऑफ़र दिख रहा है, एक सॉरी दिख रहा है, अबंडेंस दिख रहा है। जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। फायर की एनर्जी है, लेट गो ऑफ इमोशनल अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। अगर पास्ट को लेके आप बैठे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, आपको बहुत जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, या फिर किसी ने धोखा दिया, या फिर किसी बहुत लॉस हुआ, अगर ऐसी कोई एनर्जी में हैं आप तो रिलीज़ करें। वो पास्ट था, वो चला गया है, उसको रिलीज़ करें और आगे फ्यूचर में जो आने वाला है, प्रेजेंट जो हो रहा है उसको थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, ताकि आगे जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, उसको आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। सो गाइडेंस हम चेक कर लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय Sagittarius. One more time please. Rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe. So आपको बहुत कुछ ऐसा पता है कि आपकी लाइफ में क्या आपको गाइडेंस मिल रही है, क्या आपको करना है आगे, बहुत कुछ आपको पता है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको रिदम दे दिया गया है, आप यूनिवर्स के साथ डांस कीजिए। मतलब जो गाइडेंस आपको मिल रही है बस उस पर फ्लो होते जाइए, ठीक है। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। तो इस टाइम अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी, सेंशुअल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो एक एनर्जी है, उसको आप क्लेम कीजिए अपने सक्सेस पे, अपने फाइनेंस पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है। सो वो वहाँ क्लेम हो जाती है। वो आपको क्लेम करना पड़ता है मेडिटेशन में बैठकर। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो देखिए और उस एनर्जी को क्लेम कीजिए दूसरे डायरेक्शन पे, ताकि आपको बहुत अबंडेंस मिले आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।